हिमाचल में बिना पार्टी सिंबल पर हुए नगर निकाय चुनावों में भाजपा और कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। शिमला में प्रेस वार्ता कर बिंदल ने कहा कि जिस कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची तक जारी नहीं की, वह जीत का दावा कैसे कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता ने समर्थन दिया है। उन्होंने नतीजों को कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों और 3 साल के कुशासन के खिलाफ जनमत संग्रह बताया। राजीव बिंदल ने कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। प्रदेश की 25 नगर परिषदों की कुल 229 सीटों में भाजपा ने 120 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 89 और अन्य को 20 सीटें मिली। उन्होंने जिलेवार आंकड़े भी रखे। बिंदल ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि कांग्रेस ने खुद कहा था कि पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं करेगी। जो कार्यकर्ता लड़ना चाहें, स्वतंत्र लड़ें। ऐसे में कांग्रेस का जीत का दावा जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। भाजपा उन्हीं उम्मीदवारों को कांग्रेस समर्थित मान रही है जिनके खिलाफ पार्टी ने चुनाव लड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनावों से भागते रहे। ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने थे। राज्य चुनाव आयोग तैयार था, लेकिन सरकार टाल रही थी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 7 वार्ड हैं, यहाँ पर 3 बीजेपी ने जीते हैं और 3 कांग्रेस और 1 इंडिपेंडेंट है। निर्मंड में 7-3-3-1 है, बंजार में 7-2-5 है, करसोग में और कांग्रेस के 1 हमसे ज़्यादा है। रिवाल्सर में कांग्रेस के जो आइडेंटिफाइड कार्यकर्ता 1 हमसे ज़्यादा है। कोटखाई मंत्री जी का अपना घर, 7 में से 5 बीजेपी है, 2 कांग्रेस है। और नेरवा 7 में से 5 बीजेपी, 2 कांग्रेस है। सुन्नी बड़े मंत्री जी का घर है, 7 में से 5 बीजेपी, 2 कांग्रेस है। अर्की कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 7 में से 4 बीजेपी, 3 कांग्रेस है। कंडाघाट बड़े मंत्री हैं, 7 में से 5 बीजेपी है। और राजगढ़ में हम पीछे हैं। गगरेट वर्थ नोटेबल 7 में से 7 बीजेपी, कांग्रेस 0। दौलतपुर चौक 7 में से 5 बीजेपी, टालीवाल 7 में से 5 बीजेपी, अंब 9 में से 6 बीजेपी। यानी हम ये आंकड़ा कोई हवाई आंकड़ा नहीं, ये वो तथ्य हैं जो मुझे इसलिए रखने पड़े कि कांग्रेस के लोग हारने के बाद भी जीतने का क्लेम कर सकते हैं। तो ये चिंताजनक विषय है। हम भारतीय जनता पार्टी के उन सभी उम्मीदवारों को जो जीते हैं उनको बधाई देते हैं, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करते हैं। और मेरा इसमें कहना है, ये जो मैंडेट है, ये जो जनमत है, ये कांग्रेस की वर्तमान सरकार के खिलाफ खुला मैंडेट है, ओपन जन समर्थन है। मिसडीड्स, मिसरूल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। 3.5 साल में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में जो प्रदेश बद से बदतर हालात की तरफ जा रहा है, उसके खिलाफ हिमाचल की जनता ने ये फतवा दिया है। ये जनमत संग्रह है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार को नकार दिया है। जिस तरह से बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिस तरह से जगह जगह होने वाली गैंगवार, जिस तरह से माफिया सब तरफ दंदनाता हुआ है, हिमाचल की जनता इससे त्रस्त है।
हजारों संस्थान, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, उनके ऊपर ताला लगा दिया। हिमाचल की जनता उसके खिलाफ है। विकास बंद है, कर्जा बेशुमार है। हिमाचल की जनता ने उसके खिलाफ अपना वोट दिया है। झूठी गारंटियां जिसको लेकर के कांग्रेस सत्ता में आई, बहनों ने उसके खिलाफ वोट दिया। बेरोजगार युवकों ने और 1 लाख सरकारी नौकरी ना देने और 5 लाख रोजगार ना देने के खिलाफ वोट किया। महंगी बिजली, महंगा पानी, महंगी स्टैंप ड्यूटी, महंगा राशन, डीजल पेट्रोल के ऊपर 15 रुपए 40 पैसे का वैट और सेस, सीमेंट महंगा, ये एचआरटीसी के किराए महंगे, सब्सिडी समाप्त, इसके खिलाफ प्रदेश की जनता ने वोट किया है। और इससे बिल्कुल स्पष्ट संकेत है, आने वाले जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। ये इसका स्पष्ट संकेत है, जिसको